भूल भुलैया 3 रिलीज हुई है और रिव्यूअर्स से इस मूवी को भर भर के हिट मिल रहा है। पर वही अगर एक जनरल ऑडियंस की सुने तो जनरल ऑडियंस को मूवी पसंद आ रही है और जनरल ऑडियंस सवाल कर रही है कि क्यों मूवी को जबरदस्ती खराब बताने की होड़ मची हुई है। तो एक बात सच सच बता दूं, आप जनरल ऑडियंस भी सही हो और रिव्यूअर्स भी अपनी जगह पर सही है। नहीं भाई, मैं कोई क्लिकबेट करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो आपको आपका और हमारा नजरिया बताने की कोशिश करूंगा। तो अपनी जिंदगी के 5 मिनट मेरे नाम कर दीजिए और मैं आपको वो रीजन बताऊंगा कि जिसकी वजह से रिव्यूअर्स मूवी को हेट कर रहे हैं और आप लोग मूवी से प्यार। साथ ही साथ मुझे मूवी कैसी लगी वो भी बताऊंगा, पर उससे पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। हर व्यक्ति की अपनी चॉइस और एक अलग अलग सोच होती है जो कि दिन ब दिन डेवलप होती जाती है। अब अगर आपको अलग अलग टाइप का सिनेमा बार बार दिखाया जाता है जिसमें कहानी से भरपूर बहुत सारी स्टोरी हो, तो आपको थोड़ी सी भी कमजोर मूवी पसंद नहीं आएगी। वही अभी फिलहाल रिव्यूअर्स के साथ हो रहा है। यूट्यूब रिव्यूअर्स ने इतना सारा एवन कंटेंट कंज्यूम कर रखा है कि अब अगर उन्हें थोड़ी सी भी कमजोर मूवी मिलती है तो वो उस पे भूखे शेर की तरह टूट पड़ते हैं। और भूल भुलैया 3 ने तो रिव्यूअर्स को पूरा का पूरा खजाना ही दे दिया है उनके ऊपर टूट पड़ने का। मूवी का सब्जेक्ट है हॉरर कॉमेडी और अगर ऑनेस्टली बोलूं तो मूवी में 3 से 4 बार ही डरावने सीन्स आते हैं, बाकी की पूरी मूवी कॉमेडी पे रिलाई करती है। पर मूवी से कॉमेडी ही गायब है। फोर्सफुली कॉमेडी बनाने की कोशिश की गई है जिसे जनरल ऑडियंस थोड़ा रिलेट कर पाएंगे क्योंकि वो उनके लिए नई चीज है। रिव्यूअर्स के लिए ये तो सब रिपीटेड है क्योंकि उन्होंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करके रखा है, तो उनके लिए वो काम नहीं करती। मेरे लिए भी बहुत सारे कॉमेडी सीन्स है जो काम नहीं किए, पर वही मेरा दोस्त मूवी को फुल एंजॉय कर रहा था। रिव्यूअर्स अपना माइंड ऑन रखते हुए मूवी की कमियों को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, उसकी स्टोरी को जज करता है, एक्टर्स के एक्टिंग के ऊपर ध्यान देता है। पर वही जनरल ऑडियंस की बात करूँ तो उन्हें ये सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरल ऑडियंस अपने दिन भर की थकान मिटाने, ऑफिस के घर के झमेले को भूलने के लिए, अपना मूड फ्रेश करने के लिए थिएटर जाते हैं। सब कुछ भूलकर मूवी को एंजॉय करना चाहते हैं, इसलिए वो मूवी को एंजॉय कर पाते हैं। तो अभी आप समझे क्यों जनरल ऑडियंस को भूल भुलैया 3 पसंद आ रही है पर रिव्यूअर्स को नहीं। चलिए अब डिस्कस करते हैं मूवी के उन कमियों की जिस वजह से मूवी हम रिव्यूअर्स को पसंद नहीं आ रही। जैसा कि मैंने आपको भूल भुलैया 3 के ट्रेलर के रिव्यू में बताया था, मूवी अपने सेकंड पार्ट को फॉलो करने की कोशिश कर रही है। सेकंड पार्ट में मंजुलिका और उसकी बहन दिखाई गई ताकि ऑडियंस का माइंड डाइवर्ट कर सके। इस तीसरे पार्ट में भी वही स्ट्रेटेजी अपनाते हुए मंजुलिका के साथ अंजुलिका को लाया गया है ताकि फिर एक बार ऑडियंस का माइंड डाइवर्ट किया जा सके। मूवी ने एग्जैक्टली भूल भुलैया 2 का प्लॉट उठाकर उसमें थोड़ा सा चेंज किया और हमारे सामने रख दिया, पर फिर भी मूवी में स्टोरी डालना भूल गए। जब मूवी शुरू होती है तब मूवी की स्टोरी भी स्टार्ट होती है जब तक कि वो रक्तघाट नहीं जाते और फिर उसके बाद स्टोरी रुक सी जाती है। उसके बाद सीधा क्लाइमेक्स में हमें स्टोरी दिखाई जाती है और मूवी का जो मिडल पोर्शन है उसमें हमारा दिल बहलाने के लिए कभी हमारे सामने बिना सर पैर के कॉमेडी सीन्स और डरावने सीन्स रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ मंजुलिका कौन है उसका सस्पेंस बनाने में लग जाते हैं। अब अगर आपने मूवी देख ली तो बताओ कि छोटा पंडित, पंडिताइन और इस वाले कैरेक्टर, इन दोनों का मूवी के प्लॉट से कोई लेना देना है क्या? मूवी को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? जवाब है कुछ भी नहीं। इन तीनों को सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी क्रिएट करने के लिए रखा गया है। वैसे ही तृप्ति डिमरी का भी कैरेक्टर है, उसका भी स्टोरी में कोई योगदान नहीं है, बस वह हीरो का दिल बहलाने के लिए रखी गई है। अंगरक्षक, इसका भी कोई जरूरत नहीं है, मतलब स्टोरी में हमें बिन फालतू के बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखते हैं जिसका कोई भी मोटिव नहीं है। जब डायरेक्टर का दिल करे तो उन्हें कॉमेडिक सिचुएशन के लिए रखा गया है। मूवी में किसी भी वक्त में गाना डाल दिया जा रहा था, सिर्फ मेरे ढोल ना सुन वाला गाना को छोड़ दूं तो। अगर देखा जाए तो मूवी और भी अच्छी बन सकती थी। भले ही मेकर्स ने भूल भुलैया 2 से इंस्पिरेशन ली है, पर स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते थे, पर उन्होंने एक सेफ रास्ता चुना ताकि ऑडियंस को अपने जाल में फांस सके। और उन्होंने क्लाइमैक्स में जो दिखाया उसकी वजह से हम इम्प्रेस भी हो गए। पर बाकी की मूवी का क्या? बिना सर पैर की कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की पर कॉमेडी जम नहीं रही। और कार्तिक आर्यन का क्या ही कहना, बंदे को एक्टिंग करते देख मुझे बार बार अक्षय कुमार की याद आ रही थी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे अक्षय कुमार कॉमेडी क्रिएट करने के लिए एक्सप्रेशन दिखाकर बात करता है, वैसे ही कार्तिक आर्यन भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। मूवी में हमें एक बंगाली फैमिली दिखाई गई, पर उन्हें देखकर कोई भी बंगाली तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। पर वही अगर मैं एक जनरल ऑडियंस के नजरिए से देखूं तो फिर मूवी इंटरटेनिंग तो है, आपका टाइम पास तो हो ही जाता है। और जिसके लिए मेकर्स पूरी की पूरी मूवी में बिल्डअप कर रहे थे, वो सारी चीजें क्लाइमैक्स में एक जनरल ऑडियंस को मजा दिलाते हैं। क्योंकि जनरल ऑडियंस को मूवी को जज नहीं करना होता, उन्हें सिर्फ एंजॉय करना होता है। उसी के लिए तो उन्होंने पैसे दिए हैं। आई होप कि आपको सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे नीलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।